मोबाइल की बैटरी 99% तक ही चार्ज क्यों करनी चाहिए और आखिर रशिया में टीचर्स को वोडका क्यों दी जाती थी। साथ ही साथ आज आप एक ऐसी रेयर बैट को देखने वाले हैं जिसकी हाइट इंसानों के बराबर होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के रैंडम फैक्ट के अध्याय को। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि 23 दिसंबर साल 2020 में चाइना की यूशु सिटी के आसमान में एक बेहद ही अजीब से मीटियोर को देखा गया था। असल में दोस्तों ये मीटियोर कुछ इस तरीके से एक बेहद ही बड़ी फायरबॉल के जैसा था और इस मीटियोर की फायर कितनी ज्यादा तेज थी इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इसी चीज से लगा सकते हैं कि इस मीटियोर ने कुछ ही देर में कुछ इस तरीके से रात को दिन में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी दोस्तों कि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी चाइना के किसी भी न्यूज चैनल ने इसको कवर तक नहीं किया। सच में स्ट्रेंज। फैक्ट नंबर 19। दोस्तों आपने भी कहीं ना कहीं ये तो जरूर पढ़ा होगा कि भूटान में मौजूद पायरो एयरपोर्ट एकमात्र ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक एयरपोर्ट माना जाता है। लेकिन आखिर इस चीज का प्रूफ क्या है नहीं पता, तो चलिए आज पता चलेगा। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो एक प्लेन के द्वारा पहाड़ों के बीच उसी एयरपोर्ट पर लैंडिंग की एक एक्सक्लूसिव वीडियो क्लिप है जिसमें आप बेहद साफ तौर से ये देख सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक भी पायलट को रनवे की सिचुएशन का पता चलता ही नहीं है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए सिर्फ 8 पायलट्स को ही इस एयरपोर्ट पर टेक ऑफ और लैंडिंग की परमिशन दी गई है। सच में खतरनाक। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों आपने टेबल टेनिस गेम के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में एक छोटे टाइम पीरियड के दौरान टेबल पियानो फुटबॉल भी खेला जाता था। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट को साल 1918 के आसपास यूएसए और ब्रिटेन में कुछ इस तरीके से पियानो जैसे इंस्ट्रूमेंट्स की कीज को प्रेस करके खेला जाता था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ये गेम बहुत बड़े स्केल पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में नाकाम रहा तो आगे चलकर इस अमेजिंग गेम को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। विचित्र परंतु सत्य है। फैक्ट नंबर 17। दोस्तों आपने वेनम मूवी के मेन कैरेक्टर को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आपने हकीकत की नेचुरल वेनम को देखा है? नहीं तो चलिए आज मैं आपको कुछ अमेजिंग दिखा ही देता हूं। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वेनम जैसा वर्म दिख रहा है उसे मैरिन फ्लैटवर्म के नाम से जाना जाता है और ये बहुत से सी एनिमल्स को कुछ इस तरीके से अपने आगोश में लेकर चंद ही मिनट्स में खत्म कर देता है। इंटरेस्टिंग लेकिन डराने वाला। फैक्ट नंबर 16। दोस्तों हम सभी ने बचपन में कुछ इस तरीके की टॉय ट्रेन से तो जरूर खेला होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यूएसए इसी चीज को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जा चुका है। स्वागत है आपका इस पूरी दुनिया के सबसे बड़े मिनिएचर रेल रोड नेटवर्क में, जहां पर आपको 900 छोटी छोटी ऐसी ट्रेन देखने को मिलती हैं जो कि आपको एक कैलिफोर्नियन माउंटेन की राइड कुछ इस अंदाज में कराती हैं। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि ये ना सिर्फ दुनिया का सबसे बड़ा मिनिएचर रेलवे ट्रैक है बल्कि इस ट्रैक पर आपको क्रॉसिंग और ब्रिजेस जैसे अमेजिंग आर्किटेक्चर्स भी देखने को मिलते हैं और यही सारी चीजें मिलकर इसके नाम एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी करती हैं। मतलब गजब ही चीज है यार ये तो। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों इस सीरीज की बहुत सी वीडियोस में मैंने आपको इस पूरी दुनिया की बहुत सी हाईटेक 3D प्रिंटेड कार्स तो दिखाई ही हैं, लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड कार को देखा है? दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 3D प्रिंटेड कार दिख रही है उसे सेरेटी के नाम से जाना जाता है, जिसे कि साल 2014 में शिकागो के एक मोटर शो में शोकेस किया गया था और यह सबसे पहली बार था जब एक 3D प्रिंटेड कार को दुनिया के सामने लाया गया था। सच में शानदार। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि साल 2001 में यूएसए में ब्लाइंड लोगों के लिए इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी स्टिक को बनाकर तैयार किया गया था जिसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल किया जाता था और ये इन्हीं वेव्स के दम पर यूजर्स को रास्ते के हर्डल्स से बचाती भी थी। मतलब जादू सा है ना, कितनी एडवांस होगी ये साल 2001 की टेक्नोलॉजी, राइट? जी नहीं, मिली इस पूरी दुनिया की सबसे पहली अल्ट्रासोनिक टॉर्च से, जिसे कि स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए साल 1950 में लंदन में बनाकर तैयार किया गया था। बट अनफॉर्चुनेटली इसे किसने और कैसे बनाया था इसके बारे में किसी के पास भी कोई भी प्रूफ मौजूद नहीं है और इसीलिए ये टॉर्च होकर भी अंधेरे में ही कहीं गुमनाम रह गई। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी भी साल 2001 की नहीं बल्कि 1950 की है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने इनिशियल स्टेज पर रिलीज हुए मॉर्टल कॉम्बैट और टेकन जैसे गेम्स तो जरूर खेले होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब उस समय इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होती ही नहीं थी तो फिर आखिर इन कैरेक्टर्स के मूव्स को बनाया कैसे जाता था? असल में दोस्तों उस समय इन गेम्स के मूव्स को बनाने के लिए कुछ इस तरीके के प्रोफेशनल मार्शल आर्ट्स के एक्सपर्ट्स को ही बुलाकर उनसे सेम मूव्स कराए जाते थे और बाद में इन्हीं के ही मूव्स को सिर्फ एक सॉफ्टवेयर की मदद से एनिमेट करके गेम के अंदर हूबहू डाल
दिया जाता था। सो फाइनली अब आप इन तरीके की गेम्स की असली हकीकत भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि फिलीपींस में पाई जाने वाली एक रेयर बैट स्पीशी जिसको कि गोल्डन क्राउन्ड फ्लाइंग फॉक्स के नाम से जाना जाता है, उसकी बैट का साइज इंसानों की हाइट के बराबर होता है। लेकिन बस प्रॉब्लम यह है कि स्पीशी इतनी ज्यादा रेयर है कि प्रेजेंट डेट में सिर्फ 2 या 3 ही ऐसी बैट्स बची हुई हैं जो इतनी विशाल हैं। तो अगर ये इतनी ज्यादा रेयर है तो इसका इस चैनल पर आना तो बनता ही है। दोस्तों बैक की स्क्रीन पर आपको उसी बैट की इमेज को दिखाया जा रहा है जिसे कि साल 2008 में फिलीपींस में कैप्चर किया गया था और इस इमेज को देखकर आप इस बैट की हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं। सच में मैसिव। फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है कि यूएस स्टेट उताह में गिरती जा रही फिश की पॉपुलेशन को वापस ट्रैक पर लाने के लिए एक बेहद ही हैरत अंगेज एरियल फिश स्टॉकिंग मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आखिर ये है क्या? असल में दोस्तों इस मेथड के तहत यूएस गवर्नमेंट हर दिन कुछ इस तरीके से प्लेन्स से हजारों की संख्या में हर एक रिवर में जिंदा फिशेस को ड्रॉप कर रही हैं, जिसके चलते हुए उन लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से ना सिर्फ फिशेस की पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा बल्कि ये फिशेस पानी में मौजूद बहुत से एनिमल्स को खाकर उसे क्लीन करने का काम भी जरूर करेंगी, विच इज क्वाइट इम्प्रेसिव। फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता है कि आज से अप्रॉक्स 65 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ के सरफेस से चिक्सलुप नाम का एक ऐसा क्रिएटर आके टकराया था जिसके इंपैक्ट ने अर्थ से डायनासोर्स के ही वजूद को खत्म कर दिया था। तो आखिर फिर ये सवाल तो ये उठता है कि क्या आज भी इसके हिटिंग इंपैक्ट को अर्थ के सरफेस पर देखा जा सकता है? एंड ऑनेस्टली उसका आंसर है यस। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है उसे ISS से क्लिक किया गया है और इस इमेज में आप भी उस क्रिएटर के अर्थ को हिट करने की जगह और उसके हैवी इंपैक्ट को देख सकते हैं। एंड नो डाउट ये इमेज अपने आप में लाजवाब और रेयर जरूर है। फैक्ट नंबर 9। क्या आपको पता है कि राशन की डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ी हमारी देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक समस्या रही है, जिसके चलते हुए ना जाने कितने ही गरीब लोगों को हर महीने कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी समस्या को दूर करते हुए हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा देश के सबसे पहले ग्रेन ATM को बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस ATM से एक बार में 70 किलो तक के अनाज को किसी भी इंसान के द्वारा महज 5 से 7 मिनट के अंदर कलेक्ट किया जा सकता है, जो कि अपने आप में लाजवाब जरूर है। क्या इस चीज को बाकी के स्टेट्स में भी लाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों हमें से बहुत से लोगों की दिन की शुरुआत ब्रेड एंड बटर के साथ होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक व्हाइट ब्रेड के एक्सपायर हो जाने के बाद उसमें एक ऐसे शख्स की एंट्री हो जाती है जिसे अपने ब्रेकफास्ट में कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। असल में दोस्तों एक व्हाइट ब्रेड के एक्सपायर हो जाने के बाद उसमें कुछ इस तरीके के टाइनी ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं जिन्हें की ब्रेड माइट्स के नाम से जाना जाता है और इन्हें नेकेड आई से देख पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। तो किसी भी ब्रेड को कंज्यूम करने से पहले उसकी एक्सपायरी जरूर देखें। फैक्ट नंबर 7। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं तो वो एक हल्की सी व्हाइट कलर की लाइट को इमिट करते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी इस सीरीज में दिखा भी चुका हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा ब्रेन सिर्फ व्हाइट लाइट इमिट करने तक ही सीमित नहीं रहता। असल में दोस्तों जब भी हम कोई भी नई स्किल या फिर लैंग्वेज को सीखते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ग्रीन कलर की लाइट को इमिट करना शुरू कर देते हैं। स्ट्रेंज बात यह दोस्तों कि हमारे ब्रेन में ऐसा क्यों होता है ये आज तक किसी को भी नहीं पता। तो ये तो बात हो गई हमारे ब्रेन की इस अमेजिंग क्वालिटी की। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको एक ह्यूमन ब्रेन के द्वारा उसी ग्रीन लाइट को इमिट करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसे देख आप ये कह सकते हैं कि अभी अभी आपने कुछ बेहद ही अमेजिंग चीज को तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आपने ई-कॉमर्स वेबसाइट से बहुत सी अमेजिंग चीजों को तो जरूर खरीदा होगा, लेकिन क्या कभी आपने इन वेबसाइट से एक पहाड़ को खरीदा है? नहीं तो चलिए आज आपको खरीदवाते हैं। असल में दोस्तों फेमस ई-कॉमर्स वेबसाइट ईबे पर अभी हाल ही में 15 जुलाई को स्विट्जरलैंड की सबसे ज्यादा छोटी टेबल हिल, जिसे कि एल्बे सैंडस्टोन हाइलैंड्स के नाम से भी जाना जाता है, उसके ओनर्स ने इस पहाड़ी को इस वेबसाइट पर $2,35,000 यानी कि लगभग 1,76,22,000 रुपए में बेचने के लिए लिस्टेड किया है, जो चीज अपने आप में अजीब जरूर है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में शिमेरिज्म नाम की एक ऐसी रेयर जेनेटिक कंडीशन भी मौजूद है जिसमें मदर के वूम में मौजूद 2 बेबीज में से एक बेबी दूसरे बेबी को अपनी बॉडी के अंदर ले जाकर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते हुए उस एक बेबी के अंदर 2 अलग अलग ब्लड ग्रुप्स, DNA और इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल टेलर मोहल हैं, जिनका बॉडी कलर भी इस जेनेटिक कंडीशन के चलते हुए कुछ इस तरीके से 2 अलग अलग कलर्स में कन्वर्ट हो गया है। सच में चकराने वाला। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जो कि टीचर्स को सैलरी की जगह वोडका की बोतल्स देता था?
लेकिन आखिर ऐसा क्यों? असल में दोस्तों रूस के साइबेरिया रीजन में साल 1998 में बजट हिल जाने की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने अपने सभी सरकारी टीचर्स को सैलरी की जगह 15-15 वोडका की बोतल्स देना शुरू कर दिया था। अमेजिंग बात ये थी दोस्तों कि वहां के टीचर्स ने भी खुशी खुशी इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया। और फिर क्या था, रशिया इस पूरी दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश बना जिसने इस अजीब से काम को किया था। वैसे अगर इस चीज को इंडिया में लाया जाए तो यहाँ पर इसका क्या हाल होगा, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में मेराउडर नाम की ऐसी एंट्स भी मौजूद हैं जो कि वॉर सिचुएशन में एक बस की तरह ही काम करती हैं। लेकिन आखिर ऐसा कैसे? असल में दोस्तों इन एंट्स का साइज कुछ इस तरीके से बाकी की एंट्स की तुलना में काफी ज्यादा मैसिव होता है और यही वो कारण है जिसके चलते हुए ये कुछ इस तरीके से दूसरी एंट्स को वॉर जोन में कैरी करके सेफ जगह तक पहुंचाने का काम भी करती हैं। अमेजिंग बात ये दोस्तों कि ये एंट्स बेहद ही रेयर और सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही हमें कुछ इस तरीके से बाहर दिखती हैं। वैसे अगर आप इन्हीं तरीके की और ज्यादा अमेजिंग चीजों को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। दूसरे वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत का सबसे पहला सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे स्टेशन बेंगलोर में सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल के नाम से बनकर तैयार हो चुका है और इस अमेजिंग टर्मिनल को बनाने में लगभग 314 करोड़ रुपए की लागत आई है। वाओ। फैक्ट नंबर 1। मोबाइल फोन्स की बैटरीज को 99% तक ही चार्ज क्यों करना चाहिए? असल में दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में ऑलमोस्ट मार्केट में मौजूद सभी फोन्स के अंदर लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल किया जाता है जिनसे ज्यादा बैकअप को प्रोवाइड कराने के लिए फोन के चार्जिंग सिस्टम में स्ट्रेस चार्जिंग मेथड का भी इस्तेमाल किया जाता है। असल में दोस्तों इस सिस्टम के तहत आपके फोन की बैटरी 0 to 99% तक बिल्कुल ही हेल्दी वे में चार्ज होती है। लेकिन जैसे ही बैटरी का लेवल 99% तक पहुंचता है हमारा फोन बैटरी के बैकअप को बढ़ाने के लिए स्ट्रेस चार्जिंग को स्टार्ट कर देता है। साधारण शब्दों में इस स्टेज पर जाकर फोन जबरदस्ती ज्यादा बड़े अमाउंट में एनर्जी को बैटरी में कंप्रेस करके डालना शुरू कर देता है जिससे कि बैटरी के अंदर मौजूद आयंस तेज स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं एंड एज अ रिजल्ट हमारी बैटरी का बैकअप अप्रोक्सीमेट 10 से 15 मिनट तक बढ़ जाता है और यही वो रीजन भी है जिसकी वजह से फोन 99% से 100% तक जाने में नॉर्मल टाइम से ज्यादा समय को लेता है। हालांकि अब तो बहुत से फोन्स में इसी चीज को एक अलग तरीके से भी दिखाया जाता है जहां पर हमारे फोन्स बैटरी के 100% हो जाने के बावजूद भी कुछ देर तक टर्बो या फिर बूस्ट चार्जिंग के नाम पर हमारी बैटरीज को स्ट्रेस चार्ज करते हैं। हालांकि इस चीज को बार बार करने से हमारी बैटरी का लाइफ स्पेन कम हो जाता है और हमारी बैटरी जल्दी ही डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है। तो अगर आपके पास एक ऐसा फोन है जिसको आप काफी लंबे समय तक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमेशा ही कोशिश करें कि आप अपनी फोन की बैटरी को सिर्फ 99% तक ही चार्ज करें। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, आपने इसे लाइक कर दिया होगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मोमेंट्स को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।